हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। आज की क्लास में फिर से हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं MCQ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर 6 जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे पूछेगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं गारंटी उम्मीद के साथ कहता हूं कि जो बच्चा इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक, जो छात्र देख लिए, गारंटी कहते हैं कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, हमारी इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और मैं प्यारे बच्चों बता दूं, आपको इसका PDF आपको फ्री में मिलेगा, एक भी पैसा नहीं आपको देना होगा। ये PDF आपको कहां मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा और आपको पता चल जाएगा। चलिए, चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, चैप्टर 6 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट, समांतरित व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की गई प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रगतिशील प्रवृत्ति या आक्रमण प्रवृत्ति या रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, फटाफट कमेंट कीजिए। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जो भी छात्र ये सारा PDF नोट लेना चाहते हैं, आप हमारे सुपर कोर्स में जुड़ जाइए। किसमें प्यारे बच्चों, सुपर कोर्स। सुपर कोर्स किसमें प्यारे बच्चों, सुपर कोर्स में जुड़ जाइए। किसमें प्यारे बच्चों, सुपर कोर्स में। ये सुपर कोर्स का फी की बात करें तो फ्री है। क्या है प्यारे बच्चों, फ्री। फ्री यानी 0 रुपया लगेगा। कितना प्यारे बच्चों, 0 रुपया। कितना, 0 रुपया लगेगा, एक भी पैसा आपको लगेगा नहीं। कैसे जुड़ना है, जुड़ने के लिए आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 62 0 27 68 321। इस नंबर पर नोट करने के बाद आप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे कि हमको सुपर कोर्स में जुड़ना है, आपको जोड़ दिया जाएगा और सारा चीज़ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तैयारी करना है। और मैं गारंटी कहता हूं कि जो बच्चे इस कोर्स में जुड़ गए, वो अभी आप 0 से भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आएगा। बस आप मेरे बताए हुए बातों को अगर मान लिए, फॉलो कर लिए, तो गारंटी कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका रिजल्ट आएगा वो देखने लायक, और आप क्या हो जाओगे, अचंभा हो जाओगे। ठीक है, चलिए, इसका राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए, अगला प्रश्न है जो काफी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं 2020 में यह प्रश्न छपा है प्यारे बच्चों। क्या पूछा है, 2020 में। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं 2019 2023 में यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपा है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। फटाफट बताइए, इसका जल्दी से आप लोग उत्तर कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना नंबर लाए। यानी आज हम 40 प्रश्न लेके आए हैं और 40 में आप कितना उत्तर दे पाते हो, इसका आप क्या करना है फिर बच्चों, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपको डी होगा। जवाब दे के कमेंट करके ही जाना है। आप जानते हो या नहीं जानते हो, आपको लगता है कि 4 में से ये होगा, उसको कमेंट करना है। इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। और जब आप कोई चीज़ गलती करते हो, उसको फिर सुधार कर लेते हो, तो वो चीज़ क्या होती है फिर बच्चों, फिर दोबारा गलती होने की संभावना बहुत कम होता है। इसीलिए आपको गलती करना है, गलती से बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है फिर बच्चों, आपका निगेटिव मार्क्स नहीं है कि आप गलत कर दोगे तो आपका बेइज्जती हो जाएगी या नंबर कट जाएगा। सीखना है। पटना का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। 2019 में ये प्रश्न छपा है। राजगीर, पाटलिपुत्र, पावावरी या नालंदा। क्या है फिर बच्चों, फटाफट बताइए। क्या है फिर बच्चों, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी, पाटलिपुत्र। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर अगला है फिर बच्चों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। श्रमिक वर्ग या मध्य वर्ग या कृषि वर्ग या सभी। वैसे तो पूंजीपति वर्ग का है प्यारे बच्चों, किसका हुआ है, सबका हुआ। मध्य वर्ग का भी शोषण हुआ है, कृषि वर्ग, पर सबसे ज्यादा है जो इस श्रमिक लोग को परेशान किया है। समझ रहे हो, जो मजदूर वगैरह हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा पूंजीपति क्या किया, शोषण किया। इसका इसीलिए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा। चलो, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा वर्ग प्यारे बच्चों आपका जो बुद्धि वर्ग के रूप में उभर के आया प्यारे बच्चों, उद्योगपति या पूंजीपति वर्ग या श्रमिक वर्ग या मध्य। ये जो मध्य वर्ग है प्यारे बच्चों, ये हमारे देश की स्वतंत्रता लड़ाई हो या समाज के भेदभाव, हर एक चीज में ये जो मध्य वर्ग लोग उभर के लाए और उभर के आने के बाद देश की क्रांति यानी देश में बदलाव
छेड़ दिया प्यारे बच्चों, देश को बदल के ही रख लिया। इसीलिए ये मध्य वर्ग को क्या बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में क्या कहा जाता है, या बुद्धि वर्ग के रूप में जाना जाता है। आई बात समझ, उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। 1850, 1855, 1860, 1870। फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, सभी का जवाब आपको पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1800 आपका डी होगा, 1870 राइट ऑप्शन 1870। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? मेरे बच्चों ये पूछ रहा है आपका एबेनेजर हावर्ड ने, या विलियम ने, या नेपोलियन तीर्थ ने, या हाउसमैन ने? किसने मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करेक्ट ऑप्शन, एबेनेजर हावर्ड ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसे जमाव संभव हुआ? ये आपसे पूछ रहा है, संपत्ति या ज्ञान, शांति, बहुमूल्य। जो अस्थायी कृषि का प्रभाव कैसे जमाव का संभव हुआ पर बच्चों? संपत्ति से। किससे पर बच्चों? संपत्ति से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है 9 पर बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की जो आबादी थी वो 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया? ये आपसे पूछ रहा है। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। कितना पर बच्चों? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 40 लाख। कितना पर बच्चों? 40 लाख। कितना पर बच्चों? 40 लाख। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, या प्रभाव क्षेत्र, या विस्तृत क्षेत्र, या इनमें से भी क्या माना जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, प्रभाव क्षेत्र। क्या माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपका फिर बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या होगा फिर बच्चों? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है फिर बच्चों 12, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण को, या शहरीकरण को, या कस्बों को, या बंदरगाहों को? किसको पर बच्चों? शहरीकरण को क्या किया? प्रभावित किया। किसको पर बच्चों? शहरीकरण को। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समयता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? ये आपसे पूछ रहा है। किस महानगर में? लंदन में, या न्यूयॉर्क में, या मुंबई में, या कोलकाता में? कहां पर बच्चों? फटाफट बताइए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, लंदन। क्या पर बच्चों? लंदन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जिगुरात कहाँ बनाए गए थे? यूनान, रोम, या सुमेर, या सीरिया? कहाँ पर बच्चों? मेरे बच्चों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट होगा। क्या होगा? सुमेर। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है मेरे बच्चों, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस, जापान में? कहाँ पर बच्चों? इसका जवाब आपको देखते देखते उत्तर दे देना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? करेक्ट, इंग्लैंड। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? आप बताएंगे पटना का गोल घर का निर्माण कौन सा व्यक्ति किया था और किस लिए किया था, इसके बारे में अब हम आपको बता देते हैं। 1700 क्या हुआ था? 86 में इसका निर्माण हुआ था। ये पटना के गांधी मैदान के समीप क्या है? गोल घर बनाया गया है। ये अनाज स्टोर के लिए किया गया था। समझ रहे? आपको क्या करना है फिर बच्चों? कौन बनाया था इस व्यक्ति के बारे में बताना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 1919, 1945, 1955, 1965। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन यानी सिंगापुर जो है एक फिर बच्चों आज़ादी के रूप में देश किस तरह यानी स्वतंत्र के रूप में कब से जाना जाने लगा? 1965 में ये क्या हुआ? आज़ाद हो गए, एक स्वतंत्र देश के रूप में जानने लगे, आज़ाद देश के रूप में इसको पहचानने लगे 1965 के बाद। अगला है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए इसका। 1763 में, 1863 में, 1787 में, 1887 में? क्या होगा फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा फिर बच्चों? बी, 1863 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? आपसे पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप
VBI लगा लीजिए फिर बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में छप सकता है प्रश्न। 1661, 1757, 1819, 1912, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? फटाफट जवाब दीजिए फिर बच्चों, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कि 1819। मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? 1819। कब फिर बच्चों? 1819। चलिए अगला है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए। 1832 में, 1838 में, 1844 में या 1847, कब हुआ था चालू ये आंदोलन फिर बच्चों? फटाफट बताइए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1838 में ये आंदोलन चालू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 21 है, मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था ये आपसे पूछा। 1860 में, 1898 में, 1818 में, सॉरी बोले 1918 में या 1935 में, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा करेक्ट, 1918 में। चलिए अगला है, देवगानेर मतवे आगमन उपन्यास में किस महासागर का वर्णन किया गया है? देवगानेर जो मातवे आगमन है उपन्यास जो लिखा गया है, उसमें किस महानगर के बारे में बताया गया है ये आपसे पूछ रहा है। कोलकाता या मुंबई या मद्रास या दिल्ली, फटाफट बताइए इस उपन्यास में किस महानगर के बारे में बताया गया मेरे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा कलकत्ता। क्या होगा फिर बच्चों? कलकत्ता। कोई बता सकते हैं कलकत्ता का जो पुराना नाम है, सबसे पहले कलकत्ता का पुराना नाम क्या है? उसको कमेंट कीजिएगा जो भी छात्र जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले फिर बच्चों, फहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बौद्ध और बौद्धिस्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? यानी जो फहियान थे, जो यात्री थे, जो भारत घूमने आए थे, वो पाटलिपुत्र जो नगर है यानी पटना जो आज कहा जाता है, उस वर्ष जो है प्रतिवर्ष हर साल क्या होता था? बौद्ध जो है उसकी बौद्धिस्व का जुलूस निकालते थे। तो कितने रथ यानी गाड़ियों वगैरह जो घोड़ा गाड़ी रथ वगैरह होता वो रहते थे, निकलते थे? 4, 8, 16 या 20, क्या हो फिर बच्चों? राइट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट? 20 रथ। कितने फिर बच्चों? 20 रथ। फिर बच्चों बहुत ऐसा प्रश्न है जो हम एक्स्ट्रा ऐड किए, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन क्या होती है फिर बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट गहराई से पूछ लेगा तो वहाँ आप फंस जाते हो, तो इसीलिए हम वो सारा क्वेश्चन ऐड किए हैं जहाँ फंसने की कोई संभावना हो ही नहीं। आप एग्जाम हॉल पर गए और आपसे क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा होने नहीं देंगे। समझ रहे फिर बच्चों? आई बात समझ में? पुष्पा झुकेगा नहीं, ये डायलॉग होता है ना, यानी अगर यूएस क्लास में जो पढ़ेगा उससे ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो वो जानता नहीं। इसीलिए बेहतर ढंग से पढ़ना है, मेहनत करना है, अपने माता पिता का नाम को क्या करना है? गांव में फेमस करवाना। समझे फिर बच्चों? ये कब होगा? जब आप मेहनत करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, जिस मकसद से आप निकले हो घर से, जिस मकसद से आप मोबाइल लिए हो पापा से कि पापा मोबाइल दे दीजिए ऑनलाइन क्लास करेंगे, अगर आप रील देख रहे हो, इंस्टा में चला रहे हो, अगर कोई अदर काम में बिजी हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, या माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने माता पिता को धोखा नहीं। एक न एक दिन इसका आपको भुगतना पड़ेगा। आपका जैसा व्यवहार, आप जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे मेरे बच्चों। इसीलिए कर्म को अच्छा करना है। आज आपको जो पढ़ाई मुश्किल लग रहा है वो पढ़ाई कल आपके जीवन बदल देगा। आज अगर उस चीज़ को अय्याशी में गुजर रहे हैं तो कल वो जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? गया या राजगिरा या वैशाली या चंपा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इस सवाल का कोई ऐसा बच्चा हो जो जवाब नहीं दो, ये तो बहुत मुश्किल की बात है मेरे बच्चों। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट ऑप्शन, राजगिरा। क्या होगा मेरे बच्चों? राजगिरा। चले, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? सबसे जो प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं फटाफट बताइए। मेसोपोटामिया या चीन या भारत या यूनान? कहाँ पे बच्चों? मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर आपका जो बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बोले ए जो होगा मेसोपोटामिया। चलिए, बहुत ही प्राचीनतम शहर है विश्व का। चलिए अगला है, दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था? ये आपसे पूछ रहा है। राजा हरिश्चंद्र या झांसी की रानी या सीआईडी या गेस्ट हाउस? किसमें फिर बच्चों? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन VBI। प्रश्न लगा लीजिए फिर बच्चों,
VBI प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूएस क्लासेस को। चलिए अगला है विशाल स्नानागार कहाँ है प्यारे बच्चों? स्नानागार एक होता अन्नागार। स्नानागार का मतलब स्नान करने का। सबसे बड़ा कहाँ है? मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, लोथल या धोलावीरा। कहाँ पे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। यह है स्नानागार जहाँ नहाने की जगह हो। अन्नागार सबसे बड़ा कहाँ, ये कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्रश्न बचा है, उसको करेंगे और स्कोर आप लोग बताएंगे। द बेटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? ये बुक है, इसको लिखने वाला कौन है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा फिर बच्चों? फटाफट बताइए। एडीयू मेनियर्स। क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। एडीयू मेनियर्स साहब ने इस किताब को लिखा था, जिस किताब का नाम है द बेटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। क्या लेखक है? एडीयू मेनियर। क्या है फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तख्त श्री हरम, क्या लिखा हुआ है फिर बच्चों? तख्त श्री हरम मंदिरी साहब की स्थित है। यानी तख्त हरि श्री हर मंदिरी जी जो साहब की स्थिति है वो कहाँ पर है फिर बच्चों? बताइए। पटना साहिबा में या अमृतसर में या लाहौर में या भिंडवनी में? कहाँ पर बच्चों? फटाफट बताइए। यानी तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए। यानी फिर बच्चों कहाँ है? यह पटना साहिब पर यह स्थित है। यानी पटना साहिब में। कहाँ पर बच्चों? ये गुरुद्वारा है। कहाँ पर बच्चों? पटना साहिब में। चलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए अगला है, ब्राउन हाउसमैन कौन था? ये पूछ रहा है ब्राउन हाउसमैन कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ये पेरिस का क्या था? प्रीफेक्ट था। क्या था फिर बच्चों? पेरिस का प्रीफेक्ट। क्या था? पेरिस जो है वो क्या है? उसका प्रीफेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। बस 10 प्रश्न है, रुकना है, करना है और स्कोर बताना है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनाया गया था? ऑप्शन है बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, बृहद्र। किसका फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा करेक्ट, उदयन। किसका फिर बच्चों? उदयन साहब के जो थे वो पाटलिपुत्र के उसी के काल में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र के राजधानी बनाया गया था। चलिए आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है? ये आपसे पूछ रहा है कब से हुआ? हड़प्पा सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से या पुनर्जागरण से या औद्योगिकरण? कब से जो है फिर बच्चों आधुनिक नगरों का विकास? औद्योगिक जो फैक्ट्रियों का आविष्कार होने लगा, फैक्ट्रियाँ बनने लगे, मशीनों के आविष्कार होने लगी, लोग मशीनों से जो काम करने, तब नगरों का विकास हुआ, लोग नगर जाने लगे काम करने के लिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? जो मेगास्थनीज थे और शास्त्री साहब, ये भाई साहब जो आए थे घूमने यात्री, ये भाई साहब जो है ये किसके शासनकाल में पटना पहुंचे थे? ये आपसे ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या चंद्रगुप्त प्रथम। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेगास्थनीज जो है कौन सा बुक लिखा था ये कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा फिर बच्चों? बी। मुंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? मुंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिला इमारत थी या सरकारी कर्मचारियों की या धनी लोगों की या बहुमंजिला? क्या थी बच्चों? ये जो चाल किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिला, कई मंजिल इसमें बनी हुई थी। चलिए बस फिर बच्चों 6 सवाल बचा है, 6 सवाल करना है और स्कोर बताते हुए जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और कोर्सेस जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना है। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन के लिए बनाया गया था? धनी लोगों के लिए, गरीबों के लिए या नौकरशाही के लिए या पादरी के? पर बच्चों गार्डन सिटी, कौन गार्डन? गार्डन बाग, गार्डन गार्डन हो गया। जो अमीर रहेगा वही तो गार्डन सिटी में घूमेगा। पर बच्चों धनी लोगों के लिए बनाया गया था, जिनके पास पैसा वही ना इधर उधर होटल या बैठेगा, फिर बच्चों रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। जो गरीब बेचारे हैं वो क्या जाएगा फिर बच्चों? इसीलिए किसके लिए? धनी लोगों के। लंदन में रेन जो बेसेरे किन के लिए बनाए गए थे? बताइए किन के लिए बच्चों? लंदन में रेन बेसारा मतलब सहारा है, एक तरह का वो घर बना दिया जाता है फिर बच्चों, या तो क्रेन वगैरह होता है। ऐसे ही टेम्प्रोरी तौर पर जो सहारा होते हैं, जो बेसहारा लोग रहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए यानी बेसहारा लोगों के लिए क्या हुआ? लंदन में रेन बेसहारा बनाया गया था। अगर आप दिल्ली वगैरह या बाहर पटना आपके शहर वगैरह में भी ऐसे कुछ घर हैं जहां बेसहारा लोग के रहने का ठिकाना होता। ठीक है फिर बच्चों,
सीधे लकीरों का अतिल के रूप में किसका चित्रण किया गया? किसका प्यारे बच्चों? सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है आपसे पूछ रहा है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? ब्रेन हॉसमैन। किसने प्यारे बच्चों? ब्रेन हॉसमैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। ब्रेन हॉसमैन क्या क्या था? कहा था सीधी लकीरों का अतिल के रूप में इसका चित्रण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन किस राजा ने मुंबई दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई दे दिया था? किसने दिया था प्यारे बच्चों? जेम्स प्रथम ने, या आप जेम्स द्वितीय ने, या चार्ल्स प्रथम, या चार्ल्स दूसरे। किसने प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई दे दिया था? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई दे दिया था। क्या बच्चों? मुंबई देते। अच्छा चलिए, आधुनिक नगरों का उदय में किस कारण का योगदान नहीं है? आधुनिक नगरों का जो उदय हुआ था, जो फैला था, जो लोगों के सामने हुआ था, नजर आने लगे थे, इसका फैलाव हुआ था। चलिए, योगदान नहीं था ये पूछ रहा। उपनिवेशवाद का विकास से, या लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास से, या शैक्षिक केंद्रों की स्थापना से, या औद्योगिक पूंजीवाद से? फिर बच्चों ये सब कारण से थे, यानी शैक्षिक केंद्रों की स्थापना के कारण से नहीं। औद्योगिक की ये तो पूंजीवाद औद्योगिकरण से हुआ था ही, लोकतंत्र आदर्शों का ही भी उपनिवेशवाद के विकास, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इनके कारण से क्या हुआ था? उदय के कारण योगदान हम नहीं मान सकते हैं। चार्टर्स आंदोलन क्यों किया गया था ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। टिक कर लीजिए। यहाँ तक हम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है यहीं तक था, 40 प्रश्न। अब आप बताएंगे ये 40 प्रश्न आपको जो किए इसको कैसा महसूस हो रहा है, कितना प्रश्न आपको पहले से पता था और कितना आज जानने को मिला। प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना होगा। हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न जिसको आप समझ से ही बाहर लगता होगा, कुछ ऐसे प्रश्न जो आप जानते होंगे। जो जानते हैं बेहतर है, जो नहीं जानते उनको सीखने की कोशिश करना है। और ईमानदारी पूर्वक आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आप अच्छे से मेहनत करेंगे, सब ऊपर वाले आपके साथ अच्छा करेंगे। शर्त यह है कि आप जितना हो सके मेहनत से पढ़ाई कीजिए और स्कोर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, आप हमारे सुपर कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर भी मैं आपको बता दिया हूँ। और साथ ही साथ आप अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, स्कॉलर जर्नी पूर्णिया, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिहार बोर्ड के बेस्ट कोचिंग सेंटर है पूर्णिया के क्षेत्रों में, तो वहाँ क्लास 6 to मेरे बच्चों 12th की पढ़ाई होती है ऑफलाइन। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन हो ही रहा है। इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। इसीलिए हम सुपर कोर्स लाए हैं। क्या बच्चों? सुपर कोर्स, सुपर कोर्स लाए हैं। इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, ये फ्री कोर्स है। वैसे छात्र जो अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए थे या किसी कारणवश वो अपने पढ़ाई को जारी नहीं कर पाए थे, या पैसा हो या मजबूरी हो, किसी भी हालत में, उनके लिए यूएस क्लास यानी स्कॉलर जर्नी जो पावर दिया हुआ देख सकते हैं, यूएस क्लास पावर बाय स्कॉलर जर्नी, ये सारा जो है चल रहा है किसके रहमो करम में प्यारे बच्चों? ये स्कॉलर जर्नी जो हमारी ऑफलाइन ब्रांच है उनकी मदद से मैं आपको फ्री में पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको जो आज फ्री में क्लास दे रहा हूँ वो सारी जो है शक्ति वही प्रदान करते हैं, समझ रहे हैं? ये जो टीचर आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है ये उन्हीं का देन है प्यारे बच्चों। किनका? हमारे ऑफलाइन सेंटर का। इसीलिए कोई छात्र जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। जो घर से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। यूएस क्लास में सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक।